आज का क्लास सम्राट अशोक के बारे में होगा, जिसमें उनके जीवन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो देखते हैं। सम्राट अशोक महान का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, जो इस समय पटना में है, हुआ था। तो सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन आता है। तो 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो पटना है, पटना भी बोल सकते हैं। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता शुभद्रांगी थी। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और उनके माता का नाम शुभद्रांगी था। सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिसका राज्यकाल 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहा। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ आप लोग समझते होंगे। ये बहुत सारे राजाओं को जीतकर ये चक्रवर्ती सम्राट बना जाता है। तो सभी राजाओं के राजा थे। कौन? सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक का साम्राज्य पूरे भारत पर, यानी संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। तो सम्राट अशोक अपने समय के सफल राजाओं में से एक थे, जिनका जो वर्चस्व था पूरे भारत पर था। भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में भी ये अपना वर्चस्व जमाए हुए थे। अशोक मौर्य राजवंश और बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक का जो राजवंश था वो मौर्य राजवंश था और बौद्ध धर्म को वे मानते थे। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में इनका काफी महान योगदान रहा है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक महान अवंती का राज्यपाल थे। जिस समय अशोक महान राजगद्दी पर बैठे, उस समय वे अवंती के राज्यपाल थे। अवंती कोई उस समय क्षेत्र था, उसी का वे राज्यपाल थे। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी से महेंद्र और संघमित्रा 2 संतानें हुई। सम्राट अशोक के ऐसे में जो राजा लोग होते हैं, उनकी कई सारी रानियां होती है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं कि सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी, जो उनकी महादेवी नाम की जो पत्नी थी, उनसे महेंद्र और संघमित्रा 2 संतानें हुई। महेंद्र लड़का था और संघमित्रा उनकी लड़की थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उपगुप्त भगवान बुद्ध का एक शिष्य था। उससे, उपगुप्त से, जो बुद्ध भगवान का शिष्य था, अशोक ने ज्ञान लिया था। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उपगुप्त से। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। चूंकि बौद्ध धर्म में ये बहुत विश्वास करते थे, इसके लिए इसका प्रचार संपूर्ण भारत के साथ साथ दूसरे जगह भी ये करते थे। तो
इसके प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजे थे कि जाइए आप लोग भी वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक शिवलिंग की पूजा करते थे। राज तरंगिणी के लिखित रूप से ये साक्ष्य मिला है राज्य तरंगिणी में कि जो सम्राट अशोक महान थे वे शंकर भगवान की पूजा करते थे, उपासना करते थे, तो शिवलिंग की पूजा करते थे। कौन? सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए। जब वे शासन कर रहे थे सम्राट अशोक, उसके 8 साल बाद 8 वर्ष उपरांत 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए। उसकी राजधानी तोसली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिए। कलिंग की राजधानी तोसली थी। उस तोसली पर वे क्या किए? अपना अधिकार प्राप्त कर लिए, मतलब उसको जीत लिए। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया और युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। जब युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ, दर्द कराहें ये देखकर सम्राट अशोक की हृदय द्रवित हो गया और वे निश्चय किए कि आज के बाद से मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसका ये प्रतिज्ञा कर लिए। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक किए थे। जो आजकल हम लोग शिलालेख देख रहे हैं, लोग अपने घर पर या रोड के किनारे या कहीं कहीं शिलालेख पर कुछ कुछ अंकित किया जाता है, लिखवाया जाता है। तो इसका प्रचलन सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, जो आज भी प्रचलित है। सम्राट अशोक को कुशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक एक कुशल प्रशासक थे। इसके लिए इतिहास में इन्हें जाना जाता है और साथ ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी इन्हें जाना जाता है। सम्राट अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाए थे। सम्राट अशोक जो दीनहीन है, कहीं जिनका बसेरा नहीं था, उनके रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराए थे। चाहे वो साधु महात्मा हो, चाहे इस तरह दीनहीन व्यक्ति हो जिनके सर पर छत नहीं है, उनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराए थे, जिनका नाम कर्ण, चौपारा, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। एग्जाम में आता है कभी कभी कि विश्व की झोपड़ी का निर्माण किसने कराया था, तो आप लोग इजली वे से बता सकते हैं कि सम्राट अशोक महान ने विश्व की झोपड़ी का निर्माण कराया था। तो चारों इसको थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। ये चारों गुफाओं का नाम है कर्ण, चौपारा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। आगे देखते हैं। सम्राट अशोक प्रथम शासक थे जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किए थे। ये प्रथम शासक थे दुनिया का जो अपनी बातों को अभिलेख के द्वारा प्रजा के सामने रखे थे, बताए थे।
सम्राट अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। जब इनके अभिलेख को देखा गया है तो इनके अभिलेख में 4 लिपि का वर्णन मिलता है: ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि एवं अरमाइक लिपि। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, ये अपने परदादा पर गए थे, अशोक महान पर गए थे, तो इन्होंने भी एक गुफा बनवाई जिस गुफा का नाम था नागार्जुन। तो ये भी एक गुफा बनवा दिए कि जितने दीनहीन, गरीब, साधु, संत, महात्मा पुरुष होंगे वो इस गुफा में रहेंगे और इस गुफा का नाम नागार्जुन होगा। सम्राट अशोक के शिलान्यास की खोज 1750 ईस्वी में टिपेन थैलर ने की थी, जिसकी संख्या 14 है। सर्वप्रथम इनके शिलान्यास का खोज टिपेन थैलर ने 1750 ईस्वी में किया था। जो शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। एक क्वेश्चन और आता है कि सम्राट अशोक की कौन सी शिलालेख सबसे बड़ी थी? तो आप लोग लिखिएगा, 7वां जो उसका शिलालेख था वो सबसे बड़ा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 185 ईस्वी पूर्व में इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया। बहुत दुख की बात है, मौर्य वंश का शासनकाल बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इस मौर्य वंश का जो बृहद्रथ था उसका जो सेनापति था, वो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था एक, उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसी के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया। तो इस तरह से अशोक महान के, सम्राट अशोक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखें हम लोग। इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, जिससे विभिन्न तरह के एग्जाम्स को आसानी से क्रैक किया जा सके। दैट्स ऑल।